श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जून 2024 को है ज्येष्ठ महीने की दुर्गाष्टमी। और दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की जो अष्टमी होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, आपके पास एक और बहुत बड़ा मौका आ चुका है जो कि 14 जून के दिन है, जो कि ज्येष्ठ महीने की अष्टमी का है। अब दोस्तों, इस ज्येष्ठ महीने की अष्टमी के दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना है। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती कुछ ना कुछ इस उपाय में यह कर देते हैं जिससे कि उनका उपाय काम नहीं करता है, और बहुत सारे लोग इस उपाय को अच्छे से समझना भी चाहते हैं। तो क्यों ना इस विशेष दिन पर आप लोग इस 11 चावल के दाने वाले को करो और इस उपाय का फल ले लो, क्योंकि ज्येष्ठ महीने के हर दिन का बड़ा फल होता है। और ज्येष्ठ महीने की अष्टमी तिथि का जिस तरीके से दुर्गाष्टमी का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हो कि ज्येष्ठ के महीने में जो ज्येष्ठ के महीने की अष्टमी होती है उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 11 चावल के दाने, 11 हरे मूंग के दाने और 11 बेलपत्र वाला उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं। हर वीडियो में हम आपको एक या दो ही उपाय बताएंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में कम से कम मतलब 4 या 5 उपाय बता दें तो काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कोई भी उपाय सही से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मात्र हम आपको 11 चावल, 11 बेलपत्र और 11 हरे मूंग के ही दाने वाले जो उपाय हैं वही बताएंगे। इसीलिए आप इस उपाय को अच्छे से ने इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से यह वाला उपाय समझा देंगे। सबसे पहली बात, यह वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह सिर्फ और सिर्फ दुर्गाष्टमी के दिन किया जाना है। इसके अलावा और किसी अष्टमी को नहीं किया जाना है। जब दुर्गाष्टमी पड़े तब आपको करना है। तो सबसे पहली चीज, इस उपाय को आपको प्रातः सुबह सुबह करना है। सुन लिया आप लोगों ने, सुबह सुबह कहने का मतलब है 10 से 12 बजे तक भी करोगे तो भी चलेगा, पर जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप लोग इस उपाय को करने की कोशिश करना। तो सबसे पहली चीज हमें यह जानना होगा कि इस उपाय में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। तो देखो, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बेलपत्र, हरी मूंग और यहां पर जो हमारे चावल के दाने हैं वो इसमें उपयोग होने वाले हैं। पर कितने कितने लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 11 चावल के दाने लेना है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि 11 जो चावल के दाने ले रहे हो या 11 जो चावल के दाने आप लोग ले रहे हो ना, ये आपको अपने घर के रसोई घर से ही लेना है। पर ध्यान इस बात का देना है कि जो 11 चावल के दाने आप लोग ले रहे हो ना, इन 11 चावल के दानों को गिन लेना है। गिनने के बाद छांट लेना है कि इन 11 चावल के दानों में कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ है तो उसको हटाकर एक बिल्कुल अच्छा साबूदाना जो है यहां पर निकाल लो। चावल का तो कहने का मतलब यह है कि 11 के 11 चावल के दाने बिल्कुल साफ होने चाहिए, बिल्कुल लंबे लंबे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए टूटा हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। लेने 11 ही चावल के दाने हैं, ना कम लेना है ना ज्यादा लेना है। दूसरी चीज आती है दोस्तों यहां पर हरा मूंग। अब हरा मूंग कैसा लेना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हरा मूंग वो वाला नहीं लेना है जो दाल वाला होता है, मतलब जो आपके घर में दाल कटी कटी वाली रखी हुई होती है ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो वाला हरा मूंग ले लेंगे। नहीं, हरा मूंग वो लेना है जो कि कटा ना हो, पूरा बिल्कुल सैगा का सैगा हो, गोल टाइप का हो, वो वाला आपको हरा मूंग लेना है। कितना लेना है? 11 दाने लेना है ना। अब 11 दाने कैसे लेना है, बढ़िया गिन लेना। इसमें आपको टूटने वगैरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको गोल व गोल ही गोल दाने लेना है। वो भी हरे मूंग के कितने लेने हैं? 11 दाने। तो 11 हरे मूंग के दाने लेना नहीं है। घर में तो आप कहीं से जाकर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी जो दाल रहेगी वो आप इस उपाय में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वह दाने पूरे पूरे होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज हो गई 11 हरे मूंग के दाने। अब जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है बेलपत्र, भगवान शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र। यह भी कितनी लेनी है? 11 ही लेनी है। कितने? 11 है ना। तो 11 ही आप लोग बेलपत्र बढ़िया कहीं से तोड़ लाओ या तो कहीं से खरीद लो, है ना। और 11 बेलपत्र जो है आप लोग तैयार करके
अपने पास में यहां पर रख लो। तो आप लोगों को क्या क्या सामग्री रखनी है? 11 चावल के दाने, 11 हरे मूंग के दाने और 11 ही बेलपत्र। बेलपत्र में भी यह बात ध्यान रखना कि जो 11 बेलपत्र के जो पत्ते हैं, उन वह जो पत्ते रहेंगे ना, वह टूटे हुए कट्टे पिटे नहीं होने चाहिए। भगवान शिव जी को जो भी चीज समर्पित करो, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मन से समर्पित करो। भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र का भी थोड़ा ध्यान रखना, कटे पिटे ना हो, या तो मतलब कि कोई भी ऐसी आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन बेलपत्र के पत्तों में। और अगर आप लोगों के पास बेलपत्र नहीं है तो इस स्थान पर आप एक और काम कर सकते हैं, वो भी काम हम आपको बताएंगे। उससे पहले अब हम आपको समझाते हैं कि ये उपाय आपको अब कैसे करना है। ये तीनों चीजें आपने तैयार कर ली। 11 बेलपत्र, 11 सरे मूंग के दाने, 11 चावल के दाने, थोड़ा आगे पीछे हम बोल रहे हैं, आप समझ लेना। तो आपने ये तीनों चीजें तैयार करनी 11 मात्रा में। उसके बाद में आप सुबह सुबह जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भगवान शिव जी की पूजा नहीं करोगे। एक लोटा जल अपने साथ में रख लेना। पूजन की थाली जो आप लेकर जाना चाहो, चंदन वगैरह भगवान शिव जी को चढ़ना चाहो, जाओ अक्षत वगैरह अलग से रखना। यह पूजन की सामग्री, ये जो उपाय की सामग्री बताई है, ये अलग रहेगी। और जो पूजन की आपकी सामग्री है, सुबह सुबह जो रोज प्रतिदिन आप लोग जाते हैं मंदिर और पूजन करते हैं, वह सामग्री अलग रखिएगा तो बढ़िया लेकर पहुंच जाएगा। भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातः काल सुबह सुबह और स्नान करके शुद्ध होके नए वस्त्र पहनकर, ऐसा ना हो आप पिछले दिन के ही वस्त्र पहन लें, थोड़ा धुले हुए। इस दिन विशेष रूप से आप वस्त्र पहन लेना या नए वस्त्र पहन लेना। ज्येष्ठ के महीने की यह दुर्गाष्टमी है, भूलना मत। बहुत बहुत बड़ा यह दिन है। तो करना क्या है वह अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आप भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचे ना, तो शिव जी की चौखट से ही यह उपाय शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो चौखट से कैसे यह उपाय शुरू होगा? देखो, आप जो अपनी पूजन की थाली वगैरह सब तैयार करके लेकर आए हो, ना हो सके तो उसे थोड़ा वहीं पर पास में कहीं पर रख देना, क्योंकि इस उपाय को आपको भगवान शिव जी की चौखट से ही शुरू करना है। और चौखट जब आपके हाथ, दोनों हाथों में सामान रहेगा, तो आप फिर मतलब इस उपाय को कैसे अच्छे से कर पाओगे? तो इसलिए अपने पूजन के जो भी सामग्री है वो साइड में रख देना थोड़ा थोड़ी देर के लिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ में 11 चावल के दाने, 11 हरे मूंग के दाने, 11 बेलपत्र अपने साथ में मात्र रखना है। उपाय को करते समय जब भगवान शिव जी की चौखट पर पहुंच जाओ, तो ये तीनों वस्तुएं, तीनों सामग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो चौखट होगी, या जहां से आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, 2 साइड होंगी चौखट की, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो कोई सी भी साइड देख लेना, राइट देख लेना या लेफ्ट देख लेना। उस स्थान पर आपको अपने 11 चावल के दाने निकालने हैं। कितने? 11 जो चावल के दाने हैं ना, वो निकालने हैं। 11 चावल के दानों को निकालने के बाद अपनी मनोकामना को मन ही मन सोचकर या थोड़ा सा बोलकर भगवान शिव जी से निवेदन करके इन 11 चावल के दानों को एक साथ, एक एक करके, नहीं एक साथ, जो है भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देना है। बस बीचों बीच आपको चावल के दाने नहीं रखना है, किसी के पैरों में वो नहीं आने चाहिए। या तो लेफ्ट साइड रख देना या तो राइट साइड रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप 11 चावल के दाने को रखते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोली गई। यह वो मनोकामना है जो कि आपकी अगली दुर्गाष्टमी आने तक पूर्ण हो जाएगी। इसलिए सोच समझकर एक ही मनोकामना बोलना। तो 11 चावल के दाने को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना बोल देना। जैसे ही आप 11 चावल के दाने समर्पित कर दें, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद ऐसा ना हो सीधा शिव जी के पास में पहुंच जाए, आपको आकर रुकना है नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास में आकर रुकना, बैठ जाना हो सके, या थोड़ा सा नीचे झुक जाना। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको निकालने हैं अपने 11 हरे मूंग के दाने जो आप घर से गिन कर लेकर आए हैं। ये सभी सामग्री घर से गिन कर तैयार करके लेकर आना है। मंदिर में आपको इसका कुछ नहीं करना है। तो 11 हरे मूंग के दाने जो आप लेकर आए हो ना, अब आपको इनका क्या करना है कि 11 हरे मूंग के दाने को आपको भगवान नंदी बाबा को समर्पित करना है, जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं। अब ध्यान या आप पर यह बात देना है कि ये जो 11 सरे मूंग के दाने हैं, ये कहां पर समर्पित करना है।
देखो, भगवान नंदी बाबा के 2 पैर होते हैं और एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है। तो उस उठे हुए पैर के पास मतलब वैसे 4 पैर होते हैं, पर आगे के 2 पैरों की हम बात कर रहे हैं। तो जो उठा हुआ एक पैर होता है ना, उस उठे हुए पैर के नीचे या उस उठे हुए पैर के पास में आपको यह 11 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। समर्पित करने के बाद भगवान से निवेदन लेना, नवा से प्रार्थना कर लेना, जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए 11 हरी मूंग के दाने आपने समर्पित की है। उसके बाद में वहां से भी उठ जाना है। उठने के बाद सीधा आ जाना है। आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में यहां पर आकर भी आप बैठ सकते हैं या थोड़ा झुक सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आखिरी में आपके पास 11 हरे मूंग के दाने ही बचे हैं, मतलब जो 11 बेलपत्र हैं वो बची हुई हैं, तो उनको निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग में ये देख लो कि माता अशोक सुंदर जी मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान कौन सा है, वो स्थान कहां पर होता है। तो वो स्थान हम आपको बताते हैं। माता अशोक सुंदर जी का एक स्थान होता है जो कि जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, आगे की तरफ जहां से जल बहता हुआ जाता है, नीचे गिरता है ना। तो जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा है, जहां पर कहीं पर नाग देवता बने हुए होते हैं, कहीं पर लाइन होती है मोटी सी, कहीं पर ऐसा ही कुछ होता है, तो वो बीचों बीच बिल्कुल जो है माता सुचंद्र जी का स्थान होगा। अब यह 11 बेलपत्र आपको वहीं पर बीचों बीच समर्पित करनी है। वो भी एक एक करके चढ़ाते जाना है और ध्यान रखना कि इन 11 बेलपत्र की डंडी का मुख किस तरफ हो, जहां से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, उस तरफ डंडी का मुख होना चाहिए। बेलपत्र की तो हो सके तो इन बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप चंदन भी लगा सकते हो। बीला चंदन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चढ़ा सकते हो। तो एक एक बेलपत्र उठाना, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोल के और माता अशुसुंद जी पर चढ़ा देना। टिंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके एक बेलपत्र चढ़ाई, दूसरी बेलपत्र चढ़ाई, तीसरी चढ़ाई, चौथी चढ़ाई, पांचवी चढ़ाई, इसी तरीके से पूरी 11 बेलपत्र यहां पर आप लोग एक एक करके चढ़ा देना। एक साथ नहीं चढ़ाना है। आप पंडित जी की वीडियो ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बोला है कि आप लोग चढ़ाते जाना एक एक करके, है ना। तो आप एक एक करके चढ़ाते जाओ। 11 बेलपत्र हो तो उस पे हो सके तो चंदन वगैरह कुछ लगा देना, नहीं हो तो एक चावल का दाना ला सकते हो अपने साथ में। वह समर्पित करके जो है अपनी मनोकामना करके उस पे मतलब माता सुख सुंदर जी पर समर्पित कर देना। जैसे ही आपने 11 बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ा दी, उसके बाद में हाथ जोड़कर 2 मिनट 5 मिनट भगवान का ध्यान करना, उनसे निवेदन करना अपनी जो भी आप एक मनोकामना के लिए मतलब यहां पर आए हुए हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, वो मनोकामना अपनी बोलना और भगवान से निवेदन कर कर जो है आप अपनी अब पूजन कर सकते हो। आपने जो बाहर अपनी पूजन एक लोटा जल या जो पूजन सामग्री रखी हुई है ना, उसको उठाकर लाकर अब भगवान शिव जी पर आप जल चढ़ा सकते हो और भगवान शिव जी को जो भी आप चीज समर्पित करना चाहते हो वो कर सकते हो। पर उपाय ये वाला जो उपाय है ना, ये पहले होगा, बाद में आप लोग अपनी पूजन यहां पर कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, वो इसका कारण ये है कि हमने आपको इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर जब भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछ लेना, उपाय को जरूर करना और अगली दुर्गाष्टमी आने तक आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। बाकी कोई भी समस्या आती है, श्री